अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। आज के इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू द 5 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन द फार्मेसी। पाँच मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं फार्मेसीज़ में होती हैं वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। नो मैटर हाउ गुड योर लोकेशन इज़, every pharmacy face this problem. The difference between the failed pharmacy and the successful pharmacy is one how you handle this problem. So today I will share the 5 most common pharmacy problem and the practical solution that can help you from today. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मेसीज में आती है वो है एक्सपायरी लॉस का। एक्सपायरी में सबसे पहले ये है कि आप एक्सपायरी लॉस इज़ द बिगेस्ट साइलेंट किलर ऑफ द फार्मेसी प्रॉफिट। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि सबसे पहले जब भी हम कोई फार्मेसी बनाते हैं हम तो उसमें ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक होता है वो स्लो मूव कर रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मूव ज़्यादा बल्क में आ गया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है निकल रहा है। सबसे पहले आपने ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी, मार्केट की डिमांड देखना है। एज़ पर योर डिमांड आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवानी है, उसके हिसाब से सारा काम करना है। इग्नोरिंग द अब देखें, अब कुछ आइटम्स हैं वो हम इग्नोर करते हैं। इग्नोरिंग द नियर एक्सपायरी स्टॉक। अब जो कुछ आइटम है उसकी 6 माह की रहेगी। अब नाउ एज़ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का ये रूल था कि वो 6 महीने पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इंटीमेशन मांगते हैं। हमने इंटीमेशन नहीं दिया, हमने उसे लाइट लिया तो वो हमारी एक्सपायरी में चले जाएगी। आपने जिस डिस्ट्रीब्यूशन की जिस टाइम पे इंटीमेशन है आपने उसको इंटीमेशन देनी है और उससे अपना डेड स्टॉक को न्यू स्टॉक के साथ रिप्लेस करवाना है। ठीक है, और ये आपने लास्ट में करना है। इसमें अब इसके सोल्यूशंस एक्सपायरी सबसे पहले देखें, फार्मेसी में एक्सपायरी जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है फीफो रूल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये रूल आपने फॉलो करना है। जो न्यू मेडिसिन्स आएंगी डिस्ट्रीब्यूटर से वो आपने पीछे रख देनी है, जो पहले पड़ी वो आगे रख देनी है, ताकि जो जिसकी श्योर एक्सपायरी है, क्योंकि हर बैच में डिफरेंट एक्सपायरीज आती हैं, तो आपने वो मेक श्योर करना है कि आप जो फीफो रूल फॉलो करें। और हर कोई हफ्ते बाद आपने एक्सपायरी चेक करनी है कि इसमें कोई एक्सपायरी तो नहीं आ गई, कोई एक्सपायरी रह तो नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एक्सपायरी में इंटीमेशन तो नहीं रहेगी। आपने सारा जो स्टॉक है वो आपने मेंटेन करना है। द बेस्ट मेथड इज़ टू इफ़ यू आर यूजिंग द अबूजर सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें हर चीज़ एक्सपायरी डालें, वो आपको एक रिपोर्ट दे देगा कि ये आपकी एक्सपायरी है। तो बेस्ट मेथड है, अगर आपने स्टार्टिंग में बल्क परचेजिंग होती है 1 करोड़ रुपये की, 2 करोड़ रुपये की, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक मेडिसिन की जो एक्सपायरी है वो आपने बिल्कुल 100% राइट डालनी है, एज़ पर देयर इनवाइस, एज़ पर देयर बॉक्स। तो उसमें फिर आपको मसला नहीं आने वाला, कहीं पे भी मसला नहीं आने वाला। अगर आपने एक भी ऊपर नीचे हो जाए वो डब्बी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर ये करना है। This is the first. So if you don't control expiry will control your business. So this is the what I want to say. दूसरा प्रॉब्लम होता है कि आपने दूसरा प्रॉब्लम में होता है क्रेडिट कस्टमर। कुछ कस्टमर्स आते हैं आपके पास जो क्रेडिट पे कस्टमर सामान लेते हैं, कहते हैं नहीं अभी हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको 2 दिन बाद चालू है। तो डेफिनेटली यू आर रनिंग अ कैश बिजनेस, तो आपको इसको कैश पे ही लेके जाना पड़ेगा और इसको कैश पे ही लेके जाएँ। क्रेडिट पे कभी कस्टमर से नहीं ना, क्योंकि उसमें आपने एक प्रोडक्ट दे दी है, आपको उसमें आपको पैसे नहीं दे रहा, आपने आगे से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देना है, जिससे डिले प्रॉब्लम आती है। जिससे दूसरा मकसद आर्गूमेंट एट रिकवरी टाइम। ठीक है, उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं रिकवरी टाइम पे, कस्टमर कहते हैं मैं आज दे दूँगा कल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर करना है इसको आप फॉलो करें। वालेकुम सलाम। तो भैया ना इस जगह पे ना मेरे वो शदीद दर्द होती है, बाद दफ़ा इस जगह पे ना ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ दबी हो। आपकी कमेंट पे हो रही है? जी, कब से रीढ़ हो की रही है? हड्डी में और इस जगह। अच्छा, ये हो गया तकरीबन हफ्ता हो गया है। तो आपने चेकअप नहीं करवाया एक बार डॉक्टर से भी? कभी भी ज़्यादा दर्द होती है? बहुत ज़्यादा दर्द। नहीं तो कोई चीज़ वगैरह उठाई है कि आपने कोई स्ट्रेच वगैरह कुछ किया है, मतलब वर्जिश वगैरह की है, कोई स्ट्रेस खींची गई है आपकी जो पीछे जो है ना ये नहीं, रीढ़ वो की ना हड्डी है? दरअसल मैं इधर आया हूँ अपने ससुराल, तो उनका ना मैट्रेस है छोटा 4 इंच वाला। हाँ। हमें आदत है वो दूसरे मैट्रेस की, अच्छा, तो वो शायद उस वजह से कोई ना रात को सोते हुए? जी। तो ज़्यादा मतलब हफ्ते से होती रह रही है कि मतलब कंटिन्यूसली कि नहीं? बीच में से ख़त्म भी हो जाती है। खत्म ही हो जाती है? जी। चलें, उसको मैं आपको ऐसे है कि साथ पेन किलर भी ऐड कर देता हूँ, साथ ना कोई ताकत की मेडिसिन ऐड कर देता हूँ, ताकि जो ना आपकी ये सपोर्ट रहे आपकी रीढ़ की हड्डी को ना मसला ना बने। ठीक है, ठीक है, 2 दे दें शाम को।
कोई आपको वो कोई रीढ़ की हड्डी का ज़्यादा मसला तो नहीं है ना, कोई कि आपको लग रहा हो कि खिंची गई है, सिर्फ दर्द ही हो रही है ना, इस जगह पे दर्द हो रही है आपको, ये तो नहीं लग रहा है ना कि कोई मतलब खिंचा गया है आपकी रीढ़ की हड्डी, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, वो तो नहीं है ना? वो नहीं, इधर जो दर्द निकलती है ना वो एकदम से निकलती है और 1-2 मिनट रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। वो अपना वो आप रात को आपको सोए हैं ना एक जगह पे, जी। उसी का मसला है वो। इसमें विटामिन डी की कॉम्बिनेशन में और कैल्शियम और K2 की कॉम्बिनेशन में आपको देता हूँ, इंशाल्लाह वो आपको ठीक हो जाएगा, साथ पेन किलर ऐड करता हूँ। नींद वाली ना हो खुदा। नींद वाली नहीं है, कोई भी नींद वाली नहीं है, अभी आप खाने के बाद खाएं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक मैग्नीशियम की होती है। मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, वो आपके पट्ठों के लिए, नर्व्स के लिए, आपकी नींद को डिस्टर्बेंस के लिए वो होती है, वो पड़ी हुई है हमारे पास, वो जो ऑरेंज कलर में है ना। हाँ ये सामने सर, एक सिंपल मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी रहेगी ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो आप इंशाल्लाह ये यूज़ करें इसको, तरीका यही है, आपने सुबह खाने के बाद लेना है, रात टाइम जो है ना नहीं लेना, आप मॉर्निंग में से यूज़ करें, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। कितनी टैबलेट्स हैं इसमें? इसमें होती हैं ये 6 टैबलेट, 2 मंथ का कोर्स है, रोज़ आपने एक ले ली, इंशाल्लाह उससे भी बेहतर हो जाएगा। कार्ड से पेमेंट हो जाएगी? सॉरी सर, ट्रांसफ़र आप कर दें अभी कार्ड के लिए ना, ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए आप ट्रांसफ़र कर दें। देखें ना पहले कितना बनता है, मैं आपको टैबलेट्स 2 कर दूँ? 2 कर दो फिलहाल। $1160 बन जाएंगे आपके। सीधा सर ये आपको पता है 20 में ना इतना होता नहीं है मार्जिन ना, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर हम करेंगे इसमें मसले। मैं रात को भी मेडिसिन इस बच्चे के लिए अच्छा। काफ़ी सारी। ये फिलहाल ना लूँ आज? नहीं अभी आप लें ना, क्यों नहीं लें, अभी ले लें, कटी तीनों में से। और साथ में हाँ वो तो दर्द की है ना, ये तो आपको ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। और जो मैं आपको कालब डी कर रहा हूँ ना वो नहीं मैं ऐड करूँगा, क्योंकि आपने अब ये ले लिया है, तो ये आप यही ले लें। 2 पेन और 1 सिकलेक्स, एक मास्क भी दे दो। श्योर सर। बस 30 रुपये आ गए, 40 इस बच्चे को चाहिए, बच्चे वाला नहीं बड़ा। बराबर। आपके यहाँ से 10 है, 11 से दे दें। ठीक है, ये लीजिए। इसमें भी 60 को टैबलेट्स होगी? जी सर, जी जी। अच्छा ये एक टैबलेट और साथ में ये बस एक ही लेनी है, 2 टैबलेट सिर्फ दर्द की है ये वाली, ये आप कह रहे हैं दर्द हो रही जी। है, और ये तो आपने ले लिया है, तो मैंने वो दूसरा ऐड नहीं किया, तो बेस्ट रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
चलो ठीक है सर। तो ट्रिकल एक्स 2 पैरेंटल चाहिए। तो फिर चलो ठीक है। पैराडोल 2, हाँ, इसके अलावा एक ट्रिकल वो हो गया, इसके अलावा बस 60 रुपये हो गया। yes। एक मैं अपना सर बिल हो गया। डाल दे यार, वो दर्दों के लिए सही होती है, जरा पेट शेट सही हो ये भी दर्द के लिए सर जी दे रहे हैं। नहीं वो ये दर्द के लिए क्या कह रही तो यार तू वो डाल देते तो तुझे पैसे जाने भाईजान दीजिए। एक ये पैराडोल का बिल हो गया अब। वो एक डाल दे इसमें जाकर, बस एक 5 रुपये का देगा। ये कहे ना अब बाहर की पूरी दवाई बनती है। आपको ये लगता तो है नशे की है, इसका क्या है? थैंक यू, लव यू डॉक्टर साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो ना उसको बोलते चाय का, अच्छा उसको उस केतली में उसको क्या लेके आए? केतली में हाँ कैसे? कप में लेके आए। वो चैनल में हाँ चैनक में, तो वो केतली थोड़ा ना हो। चैनक ही ले लो उसको। आई एम सो सॉरी, कस्टमर आ गए थे तो आई वाज डीलिंग विद द कस्टमर। तो या 10 रुपये की गोली मैंने आपको दे दी है। मैं भी ना बिजी हूँ थोड़ा, तो प्लीज़ या 10 रुपये की गोली बिल दे दें आप। नहीं यार, ये 5 रुपये की ऊपर से मिलती है, ऐसे ना करा करो हमारे साथ, डिस्काउंट भी नहीं करे ऐसे यहाँ में कैसे होगा? सर जी एक गोली पे डिस्काउंट नहीं होगा ना, मैं आपको एक गोली एक पे गोली कैसे करें? अगर कोई कह देगा सर ये जी गोली- आपकी ये देखें, ये आपका बिल है, ये ले 70 रुपये, इसमें से 1 रुपया भी मैंने ऊपर लिया था मुझे के। कौन सा बिल है? ये आपके दोनों बिल हैं, ये आपका वो पैंडो वाला बिल है और ये है आपके 70 रुपये बने, मैंने आपको दे दिए। ये तो 60 ही बना रहे सर जी मैं भी ना थोड़ा सा बिजी हूँ, आप थोड़ा सा जो है ना 10 तो दे, कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखें मैं अब फाइनली करें, मैं 10 दे दे, मेरे सिगरेट पीना है सर यार। जी 10 कैसे दे दूँ? मैंने आपको बिल बना दिया है, आप आगे भी शॉर्ट करके देते, मैं काइंडली रिक्वेस्ट कौन सा शोर वो 5 रुपये तुम्हारे में तो पहले भी खड़े सर रहे। मैंने आपके ये देखें आपके कर दिए 5 रुपये बने ये सारे जो जो सर जी मेहरबानी आपकी। 10 रुपये दो ना बंदा को ना। सर जी अभी नहीं है, मैं आपको कैसे 10 रुपये दूँ? आपका बिल मैंने जो बनाया वही बनाया ना कैसे ना मैं बिल बना नहीं है, 60 रुपये बना बिल। सर ए बिल झूठे मैंने दसो, ए बिल झूठे केड़ा ए ला कितने बने हैं? एस ए कितने रुपये लिखे ने? 61 रुपीज़। हाँ इट्स मेंशनिंग के एज 61 रुपये ने, आई मेंशन है 9 रुपये ने। हाउ मच? 70 रुपीज़। हाउ मच आई रिटर्न टू यू? 30 रुपीज़। तो सारे ये 3 गोलियों में डिस्काउंट होता है, 5 पहले के भी रहते हैं, 10 रुपये दो। सर आपको डिस्काउंट तब देते हैं जब आप एक टैबलेट देते हैं, मैं कि चलो डिस्काउंट करते हैं, पूरे पैसे नहीं देते। इसमें एक टैबलेट कौन नहीं देता? सर एक टैबलेट में आपको क्या डिस्काउंट ने करूँ? छोड़ दिया है भाईजान मैं आपको एक टैबलेट पे कैसे डिस्काउंट करूँ, आप मुझे बताओ। यार। अगर कोई बात कह देगा बंदा ये एक टैबलेट है, एक किस्म की बैफलम, हाँ जी ये 2 किस्म की ट्रिकल है, हाँ जी ये 3 किस्म की दवाई है। हाँ जी। कैसे एक किस्म की होगी एक गोली? ये ये- गोलियां भी 4 हैं। तो ये बिल आप देख रहे हैं, आपके सामने बिल है, मैंने आपके सामने बिल बनाया है, देखें। एक वो होगी आपकी ऊपर वाली गोली, एक पेंटोल 2 होगी, ठीक है, एक नीचे होगी बेफिलाम 9 होगी, 9 रुपये की। तो फिर भी रुपया आप मारा रख रहे हो तो कैसे एक 61 रुपये ते 9 रुपये किन्ने होंगे? 70 रुपये हो गए ने। 1 रुपया भी नहीं रखा, 1 रुपया भी उत्ते नहीं रखा मैं। ये लो मर्जी है, तुसी हुन सानू डिस्काउंट नहीं देने, कोई गल नहीं। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੈਲੋ 10 रुपये ਫੜ ਲਓ, बहस ना करो। 10 रुपये की बात नहीं है, जितने पैसे बनते हैं ये एक्स्ट्रा ना किया करना है। जितना बिल बना है नेक्स्ट टाइम उतना ही बिल बनेगा आपका। ये मैंने आपको अपने से दिए अभी। नहीं ये सही है, This is a डिस्काउंट proof- इसमें से हो गया, ये मतलब मैं proof समझ है, डिस्काउंट हो ठीक गया। है। ये 70 रुपये बने, ये भाई इतनी पर्ची को कागज नया करता रहता है, वो भी पर्ची नहीं। आपको प्रूफ दिया है ना, अभी आप इसको जाके चाय का क्या करें? यार इसको चाय का क्या क्या हो भाई? हाँ बच्चा क्या तो कैबिन में एक हाँ जी। अच्छा कश्मीर आ गया था, ही वाज बहस कर रहा था ऑन फजूल चीज़ों पे। अच्छा तो अब देखें, कश्मीर मेरे पास आया था, ही हैड द बैक पेन वेरी स्वेयर बिकॉज ही यूज टू ले ऑन द वेरी हार्ड, वो जो होता है ना
काउच या समथिंग, जहाँ पे मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, उस पर सोया, उसके तो यहाँ पे पेन होने की चीज़ नहीं खींच रही है. हाउएवर आई हैव गिवन द पेन किलर. With that, I was also giving the multivitamin, some sort of strips, but he recommended I want to use the magnesium. So I went there and I recommended him the magnesium. ठीक है, और वो बड़ा अच्छा है मैग्नीशियम, फॉर बेस्ट फॉर योर बोन्स हेल्थ, फॉर बेस्ट फॉर योर मसल्स हेल्थ. ठीक है, इट गिव्स यू पावर टू योर मसल. ओके, दैट वाज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे. तो मैं आज आपको जो हमारा टॉपिक था वो था, हम कहाँ पे थे, हाँ मैं आपको बताया था क्रेडिट कस्टमर. अब क्रेडिट कस्टमर जिस तरह ये कस्टमर आ गया, अब ये कह रहे थे मुझे आप डिस्काउंट नहीं करते. अब देखें बहस आपके सामने कितना ज़्यादा बहस हुआ. अब वो हमेशा इसकी टैबलेट्स बनती है 59 रुपीज़ की, तो ये 50 रुपये दे के जाता है, मतलब 9 रुपये कम दे के जाता है. सो वी हैव टू गिव देम द मतलब डिस्काउंट. अल्टीमेटली वो देते पैसे उतने, उसको हम कितनी बार कहते हैं नहीं सर आप इतना नहीं करना, लेकिन हम वो इस तरह कस्टमर ख़राब होता है. वो भी बहस के आपके सामने करके गया, मैं भी डिस्कशन कर रहा था. अल्टीमेटली आई हैव टू रिटर्न द 10 रुपये. मैंने कहा आप ले लो भाई, नाराज़ नहीं हो. तो इस तरह कस्टमर भी ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब. तो आपने क्रेडिट करना नहीं है, फिर कस्टमर से मांगने पैसे में आर्गूमेंट होता है, तो ये चीज़ आपने फिक्स करनी है. ठीक है, इसके बाद जो है ना थर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिले. आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो आपका जो रोज़ का ऑर्डर बनता है ना, फॉर एग्जांपल आपका आज का ऑर्डर फॉर तली हिल्टन का ऑर्डर बन रहा है, उसने आपका ऑर्डर कल आना था. कल कस्टमर डिमांड की थी, कस्टमर ने आपसे कुछ मंगवाया, आप उसने डिलीवरी लेट कर दिया. ठीक है, आनी नहीं, कह रहा अगले दिन आऊँगा. तो आपने मेक श्योर करना है कि डिलीवरी जो इस टाइम पे आनी है वो लेट नहीं होनी चाहिए. जो आपने मेडिसिन लिखवाई है 100% वो आपसे उससे पीछे पड़ो भाई, ये क्यों नहीं भेजी है तुमने. दिस इज़ वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड दैट मेडिसिन, इट वॉज ऑन डिमांड मेडिसिन. तो वो आपने मेक श्योर इसका भी करना है. इसके अलावा मेडिसिन आपने ट्राई करना है आपकी फार्मेसी में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ना मेक श्योर करना है कि वो नहीं जाए कहीं पे भी, वो टाइम पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करें. मेंटेन जो मतलब कैटेगरीज बना लें आप अपनी ना एक एक्सेल शीट पे कि टुडे इस डिस्ट्रीब्यूटर ने आना है, टुडे इस डिस्ट्रीब्यूटर आना है, उसके हिसाब से अपने ऑर्डर रोज के बनाएं और उसको फॉलोअप करें भाई कब आ रहा है सारी चीज़ें. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेजर. तो आप लोगों ने ये करना है. ठीक है, और या थर्ड थिंग जो है वो है इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होती है. समटाइम कस्टमर जो है ना वैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन जैसे अल्प हो गया है, सैम्प्रो वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कस्टमर ले आते हैं. ठीक है, फेक प्रिस्क्रिप्शन में मांग रहे होते हैं, लेकिन आपने इसको नहीं देनी, जिससे आपकी जो फार्मेसी की जो है आपकी बैन हो सकती है. बिकॉज एज पर द रूल ऑफ पाकिस्तान वी कैन नॉट गिवन द narcotic medicine without the prescription. So make sure that you give the medicine with the prescription. Don't give them without the prescription. पर अगर prescription आती है you have to verify the doctor name and the registration. ठीक है, और अगर कस्टमर नहीं एग्री हो रहा उसको सारा के माजत करें, रिफ्यूज़ करें, क्योंकि बिकॉज वन लीगल सेल कैन क्लोज योर फार्मेसी. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन द फार्मेसी. और चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल लॉसेस अब होते हैं. इंटरनल लॉसेस, थेफ्ट जिसे हम कहते हैं, थेफ्ट एंड इंटरनल लॉसेस. देखिए थेफ्ट इज़ नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल, समटाइम इट्स इंटरनल. तो समटाइम आपके पास स्टॉक में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो अब आपके पास सिस्टम में शो हो रही हैं, फिजिकली नहीं पड़ी. तो दिस मीन्स दैट ना क्या, या फिर उसकी बिल हो गया, ठीक है, उसका या फिर बिल हो चुका है, आपने कस्टमर को दे दिया, बिल नहीं हुआ सिस्टम में, या फिर आई नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर से, आपने सही तरह चेक नहीं की, या वैसे किसी ने इसको निकाल लिया, चोरी कर लिया. सो मेक श्योर करना है कि आपने इसको द बेस्ट मेथड कि आप इसको CCTV लगाएं. आप अपने फार्मेसीज में मेक श्योर करें CCTV इज़ वर्किंग ऑल द टाइम. ठीक है, कैश मिस मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, स्टाफ नेग्लिजेंस इसमें नहीं होनी चाहिए, डेली कैश मैचिंग आपने करनी है. ठीक है, और ये मेक श्योर करना है कि आपने जितना भी आपका स्टॉक पड़ा है, जैसे हमारे फार्मेसी में भी डाइपाम गेट्स की थी, फिर 2 डब्बे पड़े हुए हैं सिस्टम में शो हो रहे हैं, बट फिजिकली वापस नहीं पड़े. तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस थिंग कि कहाँ पे गई. इस तरह जेंटिलमैन 50-500 हमारी थी सरल की, वो हमारी सिस्टम में आ रही है, हमारे वहाँ पे नहीं पड़ी हुई. तो ये सारा लॉसेज आपके. इसके अलावा हमारा कार्नी पिल थी 1200 रुपये का एक पता है, वो हमारा गायब है यहाँ पे, मतलब उसका ऑन कस्टमर को दे दिया, बिल नहीं हुआ. सो इट्स मीन्स दैट समथिंग इज़ हैपनिंग ना. तो ये आपने चीज़ें देखनी है, मेक श्योर करनी है. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. और बीच में वीडियोस बनाने के बीच में आपको आई होप आपको मज़ा भी आया होगा. मैंने कस्टमर के साथ डील भी किया. देखिए प्रॉब्लम जो है ना आर पार्ट ऑफ द फार्मेसी बिजनेस, बट इफ़ यू हैव अ सिस्टम प्रॉब्लम कैन बिकम मैनेजेबल. डोंट वेट फॉर अ लॉस टू लर्न दिस थिंग, to learn this lesson as well. So I hope this video might be helpful for you. Comment which problem hurts you the most and let me know. Thank you.